सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली में वजीर आला के इंतखाब के दौरान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला सुनाते हुए उसे कालादम करार दे दिया है और परवेज इलाही को वजीर आला करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि गवर्नर पंजाब रात 11:30 बजे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से हलफ नहीं ले सकते तो सदर ममलिकत ये हलफ ले। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब से मुतल्लिक केस में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील इरफान कादर और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत के बावजूद मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल फोर्सेस की जारहाना और मनमानी कार्रवाइयां जारी है। गुज़िश्ता रोज इसराइली पुलिस की फायरिंग में 2 फलस्तीनी हलाक हुए थे, जबकि आज इसराइल शहरी पर हमले के शुबे में इसराइली फोर्सेस ने 2 फलस्तीनी कैदियों के घरों को मिसमार कर दिया है। हालांकि इससे कबल इस तरह की कार्रवाइयों के लिए इसराइल की सख्त सरजनिश की गई थी, लेकिन इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। फिलिस्तीन में इसराइली फौज की जारहियत जारी है। मकबूजा दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने कत्ल के शुबे में 2 फिलिस्तीनी कैदियों के घर मिसमार कर दिए हैं। इसराइली फौजी मकानात के इन्हदाम के लिए सुबह के वक्त सल्फेद पहुंचे और इसराइली जेलों में बंद 2 फिलिस्तीनी कैदियों यूसुफ आसी और यहया मेरी के घर धमाके खेज मवाद से उड़ा दिए। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि जिन फिलिस्तीनियों के घरों को मिसमार किया गया उन पर अप्रैल में मगरबी किनारे की एक बस्ती में इसराइली सिक्योरिटी गार्ड को हलाक करने का शुबहा था। इन्हदाम से कबल इसराइली फोर्सेस और इलाके के रहायशियों के दरमियान पेश आने वाले वाकयात में 5 फिलिस्तीनी रबड़ की गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं। مئات الجنود الإسرائيليين قاموا باقتحام البلدة وإحكام إغلاقها، وقاموا بمحاصرة منازل منفذي العمليات، منزل والد يوسف عاصي، وقاموا بمحاصرة منزل يحيى مرعي والده أيضا، وقاموا بهدم منزل يوسف عاصي قرابة الساعة 2 من منتصف الليل بالباقر، وقاموا بزرع العبوات الناسفة في منزل يحيى مرعي، وقاموا بتفجيره حوالي الساعة 7:30، وما زالوا متواجدين. وهناك حدثت اشتباكات ما بين جنود الاحتلال والمواطن والشبان الفلسطينيين، وأصيب 4 شبان بالرصاص المطاطي. इसराइल की फोर्सेज ने इससे कबल भी हमलों के शुबह में गिरफ्तार फिलिस्तीनियों के घरों को मिसमार किया है। इसराइल का कहना है कि इसका यह कदम इसराइली शहरियों पर हमलों को रोकने में मौसर साबित होता है। हालांकि फिलिस्तीनियों और इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि ये अमल इज्तिमाई सजा के मुतरादिफ है। इसराइली फौजी ने गुज़श्ता कई माह से मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों में तेजी लाई है। इनमें से कुछ छापों के दौरान फौज को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है, जो कई वाक़यात में जानलेवा साबित हुए हैं। गुज़श्ता रोज भी मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनी नौजवान हलाक हो गए थे। फिलिस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फिलिस्तीनी जख्मी भी हुए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलिस्तीनियों के एक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल के आगाज से अब तक इसराइली फोर्सेस के हाथों 60 से जायद फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली जराइम हमारे लोगों और इनके इरादों को शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली कब्जे का खात्मा और मुनसिफाना अमन के क़याम तक खित्ते में तशद्दुद का ये चक्कर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूरोपीय यूनियन के तवन्नाई के वुज़रा ने मुस्तक़बिल में रूस की जानिब से कुदरती गैस की सप्लाई में कटौती से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए उसकी खपत में 15% कमी करने पर इत्तेफाक किया है। इस मामले पर यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दरमियान मंगल को होने वाली बातचीत के बाद उसके अरकान के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि अगस्त से मार्च तक तमाम ममालिक गैस के इस्तेमाल में 15% कमी करेंगे। जमहूरिया चेक, जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन की सदारत कर रहा है, उसने ट्वीट किया कि ये कोई नामुमकिन मिशन नहीं था। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमारे रुकन ममालिक आज यूरोपीय यूनियन को तवन्नाई की फराहमी के हवाले से महफूज बनाने के लिए एक सियासी मुआहदे पर पहुंच गए हैं।
यूरोपीय यूनियन के मुताबिक गैस की तलब को कम करने का मकसद, अगर रूस से गैस की फराहमी में रुकावट पैदा होती तो रुकन ममालिक को इसके लिए तैयार किया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ गैस प्रोम ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की मौजूदा सप्लाई को मजीद निस्फ करने का ऐलान किया था। इस तरह अब जर्मनी को मामूल के मुकाबले में रूस से अब महज 20% गैस मिल रही है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब यूरोप गैस में कमी के खौफ से मौसम सरमा के लिए गैस जखीरा कर रहा है। Wir haben es jetzt über die letzten Wochen und Monate sehr klar gesehen, dass die Strategie ist, den Preis in Europa hochzuhalten, damit den politischen Preis immer höher werden zu lassen und damit Europa zu spalten und auch die Solidarität mit der Ukraine abzuspalten. Dieser Rat heute mit seinem Beschluss hat ein starkes, ein entschlossenes Signal dagegen gesetzt und ich denke, das wird auch in Moskau gehört werden. Europa lässt sich nicht spalten. Die Erfordernisse sind ungefähr in dem Rahmen, was man braucht, um den Ausfall von russischem Gas zu kompensieren. Die jeweiligen Ausnahmen sind individuell nachvollziehbar. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass es ein schnelles, ein alertes System ist, wo man auch gut mitarbeiten kann. Ich würde gerne noch sagen, dass wir uns innerlich darauf einstellen müssen, dass weniger oder irgendwann gar kein russisches Gas kommt. Sollte es anders kommen, werden wir überrascht sein, aber wir sollten nicht mehr überrascht sein, dass Putin den Gashahn zudreht. यूक्रेनी गोदामों में पड़े लाखों टन अनाज की पहली खेप इस हफ्ते आलमी मंडी पहुंचने का इम्कान जताया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाले बहरियाए अस्वद के जरिए अनाज की बरामदात के तारीखी मुआहदे पर इस हफ्ते अमल दरामद शुरू हो जाएगा, जिसका मकसद आलमी ग़िज़ाई क़िल्लत को कम करना है। हालांकि उड़ीसा पर रूस के हमलों के बाद रूस की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाले बहीरे असवद के जरिए अनाज की बरामदात के तारीखी मुआहदे पर इस हफ्ते अमल दरामद शुरू हो जाएगा, जिसका मकसद आलमी ग़िज़ाई क़िल्लत को कम करना है। यूक्रेन के एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि मुआहदे के तहत अनाज की पहली खेप बुध को चेर्नोमॉर्स्क की बंदरगाह से भेजी जाएगी। ताहम यूक्रेन ने रूस पर एतबार करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस अहम मुआहदे के अगले ही रोज रूस ने बहीरे असवद की बंदरगाह ओडेसा में मिसाइल दागे थे। इब्तिदा में रूस ने हमला करने की खबरों की तरदीद की थी, ताहम हमले के अगले रोज रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने हमले का एतराफ़ करते हुए कहा कि रूसी मिसाइलों ने हफ्ते के रोज बंदरगाह ओडेसा में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। मॉस्को ने यह भी कहा कि यूक्रेन की बंदरगाह ओडेसा पर इसके मिसाइल हमलों से अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने के मुआहदे को मुतासिर नहीं करना चाहिए। Касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части Одесского порта, в так называемой военной части Одесского порта. И целями этими являлся боевой катер вооруженных сил Украины, военно-морских сил Украины, и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун». Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की जानिब से हमले पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये अनाज की बरामद के मुआहदे को खतरे में डालने के बराबर है। Україна сказала, що ми готові експортувати. Росія повинна розблокувати Чорне море. Але ми прекрасно розуміли, що саме в такому форматі ми повинні домовлятися. Ми довіряємо Туреччині, Організації Об'єднаних Націй, з якими ми підписали відповідь. І ми зараз бачимо, чи можна, навіть не ми, весь світ побачив, що не пройшло і 24 години, як почались постріли, ракетні удари по морським портам України. Тому, що я можу сказати, ми всі अमेरिका का कहना है कि ओडेसा पर हमला मुआहदे के लिए रूस की वाबस्तगी की साख पर संगीन शकूक पैदा करता है और अक़वाम मुत्तहिदा
तुर्की और यूक्रेन के आलमी मंडियों तक खुराक को पहुंचाने के काम को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका का कहना है कि रूस आलमी खुराक के बहरान को मजीद संगीन करने का जिम्मेदार है और उसे अपनी जारहियत को रोकना चाहिए और इस मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज होने देना चाहिए जिस पर उसने इत्तफाक किया है। Russia's brazen attack against the port city of Odessa only 24 hours after this agreement was signed, it certainly undermines the credibility of Russia's commitments to the other parties to this deal, the United Nations, Turkey, and Ukraine, as well as its broader humanitarian commitment that it made in the July 21st रूस और यूक्रेन ने जुमे के रोज तुर्की के शहर इस्तांबुल में तवील इंतजार के बाद मुआहदे पर दस्तखत किया था, जिसके तहत यूक्रेनी अनाज, खुराक और खाद को अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में बैनुल-अक़वामी मंडियों में महफूज तरीके से मुंतकिल किया जाना है। ये तमाम खुर्दनी अशिया बहीरे अस्वद की 3 अहम बंदरगाहों यानी ओडेसा, चेर्नोमॉर्स्क और यूज़ने से बरामद की जाएगी। इस मुआहदे पर सबसे पहले रूसी वजीर दिफा सरगई शोइगु ने अपने तुर्क हम मनसब और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ दस्तखत किए। बाद में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर ने दिगर दोनों फरीकों के साथ दस्तखत किए। रूस और यूक्रेन दुनिया में अनाज बरामद करने वाले बड़े ममालिक में शामिल हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेनी अनाज की बरामदात में खलल पड़ने से दुनिया के कई ममालिक को अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे और उसके नतीजे में महंगाई का सामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव ने एक बार फिर दोहराया है कि उनका मुल्क मॉस्को के खसूसी फौजी ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। युगांडा के सदर के साथ बात करते हुए लावरोव ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक के साथ रूस के मुज़ाकरात में रुकावट बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च के आखिर में इस्तांबुल में दोनों फरीकीन के दरमियान मुलाकात के बाद से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी है। रूस की वजारत दिफा ने दावा किया कि दोनेत्स्क के इलाके में रूसी हमलों में 40 से ज़ायद गैर मुल्की किराए के फौजी मारे गए हैं। वजारत के तर्जुमान इगोर ने एक ब्रीफिंग में बताया कि हमलों का आगाज गैर मुल्की यूनिटों की आर्जी तैनाती के मकाम से किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इन हमलों के नतीजे में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की 59वीं मोटराइज्ड इंफेंट्री ब्रिगेड की आर्टिलरी बटालियन नाकारा हो गई है। ताहम रूस के इन दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। सऊदी हुकाम ने कहा है मक्का में मस्जिदुल हराम में खाने काबा का गिलाफ आइंदा हफ्ते को तब्दील किया जाएगा। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसाई इदारे SPA की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर देखने वाली जनरल प्रेसिडेंसी ने कहा है कि हफ्ते को गिलाफ काबा की तब्दीली के अमल में एक 66 तकनीकी माहिरीन और कारीगरों की टीम हिस्सा लेगी। पुराने गिलाफ काबा के नए गिलाफ से तब्दीली मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के सदर जनरल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की निगरानी में अमल में लाई जाएगी। ख्याल रहे कि सियाह रंग के इस गिलाफ काबा पर कुरानी आयात तहरीर होती हैं, जिसे हर साल इस्लामी साल के महीने जिलहज की 9 तारीख को तब्दील किया जाता है। अलबत्ता रवा साल सऊदी हुकाम ने इसकी तब्दीली यकुम मुहर्रमुल हराम यानी नए इस्लामी साल के आगाज पर करने का ऐलान किया था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मंगल के रोज 4 जमहूरियत पसंदों को फांसी देने के बाद वसी पैमाने पर हो रही तनकीदों और मजम्मतों को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती तर्जुमान मेजर जनरल जाओ मिंथुन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि फांसियां मुल्की कानून के मुताबिक दी गई, न कि जाती वजूहात की बिना पर। उन्होंने हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम, अमन व अमान की हुक्मरानी और सिक्योरिटी के लिए ये कदम उठाया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज इक़्तिदार पर काबिज फौजी जनता ने 4 जमहूरियत पसंद कारकुनान को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इल्जाम में फांसी दे दी थी। म्यांमार की फौजी हुकूमत के इस इक़दाम की दुनिया भर में मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इक़दाम को आज़ादी और सलामती के हक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया, तो वहीं समाजी कारकुनान का कहना है कि फौज मज़ाहमती ग्रुपों और आम लोगों में खौफ पैदा करना चाहती है। ပြီးပြစ်ဒဏ်အတည်ပြုချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေကန့်ကွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။သို့သောပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံရေးအရာမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးပြောချင်တာကသူတို့ဆွဆွဲနေသလိုဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဆောင်ရွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဆောင်ရွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတရားဥပဒေနဲ့အညီပဲဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ दूसरी तरफ थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में म्यांमार के सिफारत खाने के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन म्यांमार में जमहूरियत की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन 3 उंगलियों के निशानात बनाए, जो कि मज़ाहमत की एक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली अलामत है। कुछ लोगों ने फांसी पर चढ़ाए गए कारकुनान की तस्वीर के साथ साथ माजूल साबिक कौमी रहनुमा आंग सान सूची की तस्वीरें भी उठा रखी थी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी का सामना करने वाले श्रीलंका ने अगले 1 साल के लिए पेट्रोल और डीजल की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। खबर रसाई एजेंसी PTI के मुताबिक बिजली और तवानाई की वजीर कंचन विजयसेकरा ने राशन की तकसीम के निज़ाम का ऐलान करते हुए ये इतला दी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि एक QR सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, क्योंकि रोज़ाना ईंधन की तलब पूरी नहीं की जा सकती। माशी बहरान का सामना कर रही हुकूमत ने एक ईंधन की स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत हफ्ते को राशन की तरह तेल दिया जाएगा। 27 जून से हुकूमत ने ईंधन की सप्लाई और ज़रूरी अशिया की सप्लाई पर पाबंदी आयद कर दी है।
दुनिया भर में मंकी पॉक्स के नए केसेस सामने आने के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई है और अब मंकी पॉक्स की तशखीस और इलाज के लिए दौड़ धूप शुरू हो गई है। शंघाई की फर्म ZJ बायोटेक को आलमी इदारे सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स वायरस टेस्ट किट के लिए खरीदारी के ऑर्डर मौसूल हुए हैं। कंपनी ने बीमारी की दुरुस्त तशखीस, रोकथाम और कंट्रोल के लिए WHO से ताउन फराहम करने का इरादा जताया है। ZJ बायोटेक की तैयार करदा टेस्ट किट मखसूस फ्लोरोसेंस तरीके से वायरस के जीन सेगमेंट की पैमाइश करके मंकी पॉक्स वायरस की दुरुस्त शिनाख्त कर सकती है। मशरक़ी जमहूरिया कॉन्गो के शहर गोमा में अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुजाहिरों के दूसरे रोज़ कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और 50 दीगर जख्मी हो गए हैं। कॉन्गो में खाना जंगी से परेशान शहरी अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इस्तेहकाम मिशन के खिलाफ 2 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि तंजीम ने अमन के लिए कोई खातिर खा कदम नहीं उठाया है। देखिए रिपोर्ट। मशरक़ी जमहूरिया कॉन्गो में गोमा की सड़कों पर हजारों मुजाहिरीन निकल आए हैं। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इस्तेहकाम मिशन फौरी तौर पर कॉन्गो छोड़ दे। मुजाहिरीन ने शहर में वाक़े मोनोस्को की इमारत पर धावा बोला और कॉम्प्लेक्स के बाहर आतिशजनी की। Sie kama raia tunaambia population tunaipatia mizangaga paktira leo banje enda batoke Mukongo juu tunakuwa kuta banafaa miaka za mingi hapa na tangia biko Mukongo hatuyapata amani. Abo njo biko natuletea mavita. Njo kwa maana tunawaambia leo kama tumechoka na MONUSCO leo. Inaomba MONUSCO irudie. Sisi peple Kongole tutajiokoa sie wenyewe. Paske MONUSCO inatesa basoda yetu. Inatesa polisi. Hatuwezi itika polisi ya Kongo endelee na teseka gisi na teseka leo. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए, जबकि कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने एहतजाजियों को जमा होने से रोकने के लिए सड़कों को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया था। कॉन्गो की हुकूमत ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत की और कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20 ans, plus de 20 ans, la MONUSCO est au pays et la MONUSCO n'a fait rien, n'a rien fait dans notre pays. C'est pour cela que nous sommes en train de manifester contre cette MONUSCO. Nous demandons à cette MONUSCO qu'elle dégage dans notre pays. रवां साल के आगाज से कॉन्गो में बागी ग्रुप M23 ने मशरक़ी कॉन्गो के एक कस्बे पर कब्जा करने के बाद हुकूमती अफवाज के खिलाफ लड़ना शुरू किया है, जबकि DRC और रवांडा एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। कॉन्गो के हुक्काम का कहना है कि M23 को रवांडा की हिमायत हासिल है। उन्होंने कॉन्गो के इलाके पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। इधर रवांडा शुरू से M23 की हिमायत से इनकार करता आया है। M23 कॉन्गो से ताल्लुक रखने वाले तोतसी जंगजुओं पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, जिनका कहना है कि हुकूमत ने उन्हें कौमी फौज में दोबारा जम करने के माजी के दावों को पूरा नहीं किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल को खबरदार किया है कि मशरक़ी जमहूरिया कॉन्गो में M23 मुसल्लह तहरीक का दोबारा उभरना पहले से ही खतरनाक सूरत हाल को बढ़ावा देता है और अमन के लिए संगीन खतरा लाहक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वस्ती बहरिया रोम के रास्ते इटली पहुंचने की कोशिश के दौरान हादसाती तौर पर फंसे वालों को बचा लिया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान वस्ती बहरिया रोम में 1200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। अतालवी कोस्ट गार्ड और मुतादिद तिजारती जहाज़ों की तरफ से इन पनागज़ीनों को बचाया गया। दूसरी तरफ अतालवी बहरियाई जहाज़ों ने 5 लाशें भी बरामद की है। मरने वालों की मौत की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। जर्मन खैराती इदारे सी वॉच ने कहा कि इसने 444 तारिकीन वतन को बचाया जो बहरिया रोम अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। काबिल ज़िक्र है कि इटली में तारिक वतन की आमद में 2021 के मुकाबले में तकरीबन 1/4 का इजाफा है। मौसम बेहतर होने के सबब इन दिनों पनागज़ीनों की बड़ी तादाद वस्ती बहरिया रोम के जरिए शुमाली अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में जंगलाती आग की वजह से मुतासरा इलाके को रिहायशियों से खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हुकाम ने कैलिफोर्निया में जंगलाती आग को साल की शदीद तरीन आग करार दे दिया है। मुतासरा इलाके से हजारों मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इलाके में 2000 मकानात जल गए हैं और आग लोड शेडिंग का सबब बन रही है। वसी पैमाने पर लगी आग रिहायशी इलाकों के लिए खतरा तश्कील देने की सतह को बरकरार रखे हुए है, तो इलाके में हंगामी हालत भी नाफिज कर दी गई है। ईरान ने एक बार फिर जौहरी मुआहदे के लिए अपने मफादात की तकमील पर जोर दिया है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जब तक उसके बुनियादी मफादात को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ईरान मगरिब के साथ जौहरी मुआहदे तक पहुंचने में जल्दी नहीं करेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि अमरीका का नफसियाती दबाव ईरान को जज्बाती या उलझन में काम करने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली अब तक ज़ेर इल्तवा है। वियना और कतर में होने वाले मुज़ाकरात के कई दौर के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। ताहम कनानी ने इसरार किया कि बातचीत अभी जारी है और ईरान मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान यकीनी तौर पर मुआहदे को लेकर मुस्बत सोच का हामिल है। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।